नमस्कार दर्शकों, मैं विष्णु दांगी। आप देख रहे हैं मेरा दांगी न्यूज 39 यूट्यूब चैनल। दर्शकों, इस समय लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज चल रही है। इसी बीच हमारे बीच में ब्यावरा विधानसभा प्रभारी भाई रवि दांगी जी हमारे बीच जुड़े हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि इस कांटे की टक्कर में कौन बाजी मारेगा। देखिए, कांटे की टक्कर में कौन बाजी मारेगा, अभी तो ये बता दूं कि कांटे की टक्कर नहीं है। राजा साहब के पक्ष का पूरा चुनाव है। दिग्विजय सिंह जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे लोकसभा, और दिल्ली के अंदर पहुंचेंगे, और केंद्र में भी इंडिया की सरकार बन रही है। और इस देश के अंदर इस देश के हर वर्ग की सोची समझी जो सरकार होना चाहिए, जो उनके हितैषी होना चाहिए, वो सरकार बनेगी। और निश्चित ही देश के अंदर बहुत अच्छा माहौल। भैया, आपने कहा है कि देश में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। मेरे मन में काफी दिनों से एक बात खटक रही कांग्रेस वालों की कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता राष्ट्रीय लेवल का अभी तक अयोध्या मंदिर क्यों नहीं जा पाया। किसने बोला? कौन नहीं गया? मुझे लगता है। नहीं, आपको लगता है? आपने देखा जाके कितने लोग गए, कितने नहीं गए? मैं राष्ट्र- गया हूँ। राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व का मेरी कोई भी बात नेता सुनिए। आपने कहा कितने लोग, मतलब नहीं गए। यही मेरा कहना है कि आप मीडिया पे पहले तो ये बिना सोचे समझे आप कोई प्रश्न ना करें। मेरी बात समझे एक मिनट के लिए। विष्णु जी, मैं आपको बतला दूं, आपने कहा कितने लोग, मतलब जो भी है, मैं आपको ये बतला दूं कि इंदौर शहर से, चाहे राजगढ़ से, पूरे देश से जिन जिन लोगों का राम के प्रति आस्था है, सभी लोग गए। और रही कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के लोग भी बड़े गए हैं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये कहा था कि मंदिर पूर्ण होने पर आप प्राण प्रतिष्ठा करें। चुनाव में वोट लेने के लिए आप बिना कंप्लीट हुए ही आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अरे आपके घर पे, आपके गांव में, आप तो ये बताइए, आपका अगर घर बने और अधूरा बने तो आप क्या उसमें शिफ्ट हो जाएंगे? आप छत नहीं डालो और आप उसके अंदर शिफ्ट हो जाएंगे? तो मेरा यही कहना, जब हम हमारे घर में, अधूरे घर में हम शिफ्ट नहीं होते हैं, तो प्रभु राम को आप अधूरे घर में शिफ्ट कैसे कर सकते हो? यही तो कांग्रेस ने आवाज उठाई थी। तो बीजेपी वाले तो आरोप लगाए कांग्रेस तो हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि राम तो काल्पनिक थे। ये कोई कांग्रेस के जो कोई वकील है, मैं मतलब राष्ट्रीय लेवल का नेता है, मतलब केंद्रीय प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कहा था कि राम मंदिर को मुद्दों को 2019 के चुनाव के बाद तक एक बात बताइए विष्णु भाई, पहले तो आप ये बताइए कि अपन राजगढ़ लोकसभा की बात करें कि राम मंदिर की बात करें? एक बात। दूसरी बात, राम मंदिर को लेकर आप बोल रहे हैं, तो मैं आपको इतना बतला दूं कि अगर आप पहले जाके देखोगे किन्ने पट खोले, किन्ने ताले खोले, किनके साथ में सब चीजें, लेकिन इन चीजों का कोई मार्ग इसलिए नहीं है। मेरी आस्था मेरे साथ है, और ये कोई नई बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगाती है। ये भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस पर लगाए थी। अब स्वाभाविक है, वो दूसरी पार्टी है। हम जब सत्ता में थे तो हम पे आरोप किसी भी प्रकार के लगाएगी। आज वो सत्ता में है, हम उस पर आरोप लगा रहे हैं ना किसी प्रकार से। जो सच है उसकी बात कर रहे हैं, तो कहने के तात्पर्य, लेकिन हमारे साथ में यह है कि हमारी आस्था प्रभु राम के साथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मैं खुद क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय के जो कुल वंशज, हम जिनके वंशज हैं, वो सिर्फ राम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आज मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर हूँ, विचारधारा कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि मैं जानता हूँ गांधी जी से लेकर आज तक राहुल गांधी जी तक उस विचारधारा से इस देश के अंदर काम किया जा रहा है और किया जाएगा। ये देश के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस विचारधारा से काम कर रही है ना, वो देश के लिए बहुत नुकसानदायक है, युवाओं के लिए बहुत नुकसानदायक, महिलाओं के लिए बहुत नुकसानदायक है, गरीबी वर्ग के लिए बहुत नुकसानदायक है, व्यापारियों के लिए बहुत नुकसानदायक है। ये दिख रहा है। मतलब मैं हकीकत बता रहा हूँ आप, भारतीय जनता पार्टी देश के लिए जो काम होना चाहिए उन पर ध्यान नहीं दे रही है। तो आप इतनी मजबूती के साथ कह रहे हैं, तो क्या कारण कि जो कांग्रेस पार्टी के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे हैं? विकेट गिरते जा रहे हैं। देखिए, अभी आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है भारतीय जनता पार्टी कितना प्रेशराइज, कितना व्यापार पे उनके प्रहार, फिर उसके बाद खरीद फरोख्त, फिर उसके बाद में ब्लैकमेलिंग, इन चीजों के अंतर्गत उन नेताओं पर दबाव बनाया जाता है। जी, आप इंदौर से आते हैं। इंदौर से मैंने देखा है कि कांग्रेस के जो दिग्गज, वो वरिष्ठ नेता थे, वो एक करके मतलब सारे बीजेपी में चले गए। सारे नहीं गए। अगर सारे गए होते तो मैं कैसे यहाँ बैठा होता? सारे नहीं। जी, जो वरिष्ठ थे वो जा रहे हैं। देखिए, जो कोई वरिष्ठ नहीं होता है, कार्यकर्ता होता है पहले, फिर पार्टी का काम करता है,
पार्टी फिर उसे बड़ा बनाती है। तो पार्टी ने उनको बड़ा बनाया, इसलिए आप बड़ा बोल रहे हैं। एक बात, वही बात ठीक हो गए ना, दूसरे कार्यकर्ताओं को हम बड़ा बनाएंगे, उनकी जगह पर दूसरों को मौका देंगे। गए ना, अच्छा है, अभी चले गए। मतलब इस समय संघर्ष के समय पब्लिक के लिए हम जो लड़ रहे हैं, उस समय जो गया वो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा था ही नहीं, देश के लिए भी अच्छा था ही नहीं, जनता के हित में अच्छा था ही नहीं। अब जो लोग आएंगे और जो कांग्रेस में भी टिके हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, यही तो ओरिजिनल सिपाही हैं। गांधी जी ने कहा था कांग्रेस के सिपाही देश आजादी के लिए, यही कांग्रेस के वो सिपाही जो रुके हुए हैं। जी, हम राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं। यहाँ से आपके कांग्रेस के प्रत्याशी श्री दिग्विजय सिंह जी, वो कह रहे हैं कि मैं जी मतलब मुझे सेवा का मौका दीजिए, मैं आपके बीच रहूंगा। तो जब वो 10 साल मुख्यमंत्री थे, तब जनता की सेवा नहीं कर पाए थे? नहीं, ये गलत है, फिर से सुने आप। उन्होंने ये कहा है कि मैं आपके बीच में आऊंगा और जाऊंगा, जैसे अभी तक आया जाया हूँ वैसे। रोलमल नागर जी जैसे नहीं आऊंगा जाऊंगा, क्योंकि रोलमल नागर का तो खुद जनता के बीच में विरोध है, मान लीजिए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये आप ये सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या तीसरी बार में कोई ऑप्शन ही नहीं, कोई नेता ही नहीं क्या, जो रोलमल नागर जी को क्या कारण रहा कि पुनः वापस लड़ा दिया? तो इसके पीछे जाइए, देखिए कि रोलमल जी नागर को देने का कारण क्या है। रोलमल नागर जी ने ऐसा 10 साल में क्या कर लिया? अपना खुद का व्यापार बढ़ा लिया, अपने खुद की जमीनें बढ़ा ली, अपने खुद के वेयर हाउस बढ़ा लिए। तो क्या कारण रहा कि ऊपर के 2 मुखियाओं को क्या खुशी दी होगी? कहने का तात्पर्य क्या उनके प्रति ऐसे काम किए जिनके ऊपर शाबाशी दे दी, पीठ पर वापस लड़ा दिया? अरे आप अगर आप अभी खिलचीपुर से आते हैं, आप उधर से आए हैं, तो मैं वहाँ ज्ञान सिंह गुर्जर जी को भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो इतने बढ़िया काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी उम्मीदवारी थी, दे देते उन्हें टिकट, मान लीजिए। और रही बात राजा साहब की, आप जो कह रहे हैं, तो मैं आपको बतला दूं, राजा साहब तो बीच में जब चुनाव नहीं लड़े तब भी राजगढ़ की जनता का कोई भी व्यक्ति उनके यहाँ गया तो वापस नहीं आया। राजगढ़ के नेता नहीं है दिग्विजय सिंह जी, पूरे देश के नेता हैं, ये पहले क्लियर कर लीजिए। और रोलमल नागर जी एक क्षेत्र के नेता हैं, रोलमल नागर जी का व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। और लेकिन फिर भी अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ हैं, है ना। लेकिन यहाँ दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो देश के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। तो मुख्यमंत्री रहे 10 साल, उसके बाद में सांसद रहे वो, और अब वापस सांसद लड़ रहे हैं। तो वो एक ऐसे नेता हैं कि कांग्रेस पार्टी हाईकमान जब कोई सा चुनाव लड़ने के लिए बोल देते हैं तो कभी मना नहीं करते हैं। और राजगढ़ की जनता उन्हें बहुत प्रेम करती है, बहुत वोट देगी और अच्छे विजय बनाएगी। देखिए, आप कह रहे हैं विजय बने होंगे, लेकिन मेरा एक सवाल हो रहा है कि जब राजगढ़ जिले में जब जब उस समय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस राजगढ़ मतलब बीजेपी के नेताओं और लोगों का कहना यह है कि जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, क्या उस समय या राजगढ़ जिले में नदियां पहले नहीं थी कि जगह डैम बने? देखिए विष्णु भाई, सारी चीजें हैं, जब आप स्कूल में जाते हो, जब आप 12वीं तक पढ़ते हो, तो क्या आप कमाने लग जाते हो? आप नहीं ना, आपका एक समय आता है, आप कॉलेज करते हो, फिर उसके बाद आप या तो व्यापार करोगे या नौकरी करोगे, एक टाइम पीरियड चीजों के साथ होता है। ये देश आजादी के साथ संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुंचा है। पहले राज्य सरकारों के पास इतना फंड एकत्रित नहीं होता था, उस फंड के अंतर्गत जितने काम होते थे, उस स्थिति में राजा साहब ने इस राजगढ़ के लिए, प्रदेश के लिए क्या किया? अगर नहीं किया होता तो इतने कार्यकर्ता रोडों पर नहीं होते उनके लिए काम करने वाले। ये गलतफहमी आप छोड़ दीजिए। पहले उद्देश्य होता था, पहले आप हमारे पूर्वजों से जाके मिलिए, बात करिए, उनसे पूछिए कि पहले कर्ज लेते थे क्या? वो कर्ज लेने से डरते थे। घर बनाना हो तो कर्ज नहीं लेते थे, व्यापार खेती में काम करना है तो कर्ज नहीं लेते थे, बोले कर्ज नहीं होना। इसी प्रकार राज्य के मुखिया का कोशिश ये होती थी, मुख्यमंत्रियों की, कि राज्य को कर्जदार नहीं बनाना है, लेकिन राज्य का धीरे धीरे विकास भी करना है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से ये कर्ज की रफ्तार इनकी बुलेट ट्रेन की तरह हो गई है। आज की तारीख में आपको पता होना चाहिए कि जहां 5,000 10,000 के व्यक्ति कर्जदार हुआ करते थे एक समय में, अब वो 50-55 हजार रुपए पर व्यक्ति कर्जदार हो गए। मध्य प्रदेश को बैंकर, रिजर्व बैंक हो जाए, बैंकों ने कर्ज देने से मना कर दिया कई बार, ये स्थिति हो गई है। मतलब राज्य हमारा, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कर्ज के मामले में बहुत आगे तक निकल गया, देश कर्ज के मामले में बहुत आगे तक निकल गया इन 10 सालों में। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आपको अब राज्य को फंड जो मिला है वो कर्ज के माध्यम से विकास के लिए मिला, मान लीजिए, तो पहले राज्य के पास जो पैसा हुआ करता था, उसमें जो काम हुआ करता था, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने बहुत
कोशिश करी बेहतर कार्य करने की और हर वर्ग के लिए हर वर्ग को ऊपर उठाने की कोशिश करी, ये आप जाने। और रही बात राजगढ़ के कामों के लिए, तो मैं आपको ऐसे कम से कम 60 से 70 काम गिना सकता हूँ। मैं आपको एक लेटर दे सकता हूँ, आप पढ़िए उस लेटर को। उस लेटर को पढ़ने के बाद आप देखिए उन्होंने क्या क्या काम किए। कि बीजेपी के जो नेता हैं ये हर रैली हर सभा में ये आरोप लगाते हैं कि जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो मतलब जो राजगढ़ जिले को जो फैक्ट्रियां मिलनी थी, कुछ 3-4 फैक्ट्रियां राजगढ़ जिले को मिली थी केंद्र सरकार द्वारा, वो मुख्यमंत्री रहते हुए दिग्विजय सिंह जी राघवगढ़ लेके गए हैं। मतलब लोगों का और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि क्या राजगढ़ जिले में लोग बेरोजगार नहीं थे, क्या हमारा राघवगढ़ में ही थे क्या बेरोजगार? फिर वही बात, हाँ बराबर है। एक बात बताइए, मैंने आपसे फिर कहा कि राघवगढ़ भी, राजगढ़ भी, राजगढ़ जिला, राघवगढ़, ये मध्य प्रदेश, ये पूरा ही क्षेत्र है। जब मुख्यमंत्री थे तो पूरे राज्य की चिंता करना है, सांसद रहे तो पूरे संसदीय क्षेत्र की उनको चिंता करना है। तो एक बात बताइए, अगर स्टेप बाय स्टेप चलना है तो शुरुआत तो कहीं से करना पड़ेगी। लाए थे ही, लेकिन यहाँ से जब पास नहीं हो पाई तो कहीं तो रखना पड़ेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ युवाओं की चिंता रोजगार के लिए नहीं करी। क्या उसमें आपके अपन मान लीजिए राजगढ़ से, ब्यावरा से उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में अगर कोई काम करने जाएगा तो क्या उसको ये बोल देगा कि राघवगढ़ का नहीं है तुझे फैक्ट्री में काम पे नहीं रखा जाएगा? आप मुझे बताइए। वो मतलब फैक्ट्री अगर आसपास कहीं भी लगी है तो वो पूरे संसदीय क्षेत्र के लिए लगी है। तो अगर यहाँ का व्यक्ति भी वहां काम करने गया है तो उसे नौकरी मिली है। ये बात करिए, क्या राघवगढ़ के ही लोग अगर काम करते और ब्यावरा, नरसिंहगढ़ या सुसनेर या पूरे संसदीय क्षेत्र का कोई व्यक्ति वहां नहीं कर पाता तो हम कहते हैं कि वो व्यक्तिगत वो राघवगढ़ की फैक्ट्री हो गई। ये तो फालतू की बातें हैं। बीजेपी के नेता एक और आरोप लगाते हैं दिग्विजय सिंह जी की वो तो हिंदू विरोधी है, मतलब हिंदू देवी देवता मंदिरों में नहीं जाते, हिंदू मतलब भावना उनके प्रति सही नहीं है। तो आप ये बताइए विष्णु, पहले तो आप बताइए आप कितने घंटे पूजन करते हैं? 1 घंटा। नहीं, आप बताएं कितने पूजन करते हैं? मैं 1 घंटा, आधा घंटा रोज डेली पूजन करते माँ हैं? जगदम्बा की। तो आप हिंदू विरोधी हैं क्या? नहीं। मतलब आप आधे घंटे पूजन करते तो आप हिंदू विरोधी नहीं हो? तो राजा साहब तो 1.5 घंटा पूजन करते हैं, फिर कैसे हो गए हिंदू विरोधी? नहीं, बीजेपी के लोग कहते हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही बताइए, आप हिंदू विरोधी हो क्या? नहीं हो ना, तो फिर राजा साहब कैसे हो गए विरोधी? बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं। बीजेपी का काम कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाना ही तो है। देश के लोगों के हित में काम करना थोड़ी है। वो राजा साहब पे और राहुल गांधी जी पे आरोप प्रत्यारोप कितने लगाती है आपको पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक स्पेशल पैकेज में खर्च किया है 2 लोगों की छवि खराब करने के लिए, राहुल गांधी जी और राजा साहब के लिए, क्योंकि ये दोनों ही देश की जनता के लिए असली लड़ाई लड़ते हैं। मतलब ईडी हो, सीबीआई हो, प्रशासनिक, कितने लोगों पे इन्होंने लगाए ना, शिकंजा कसा ना, राजा साहब पे कस पाएगा क्योंकि ईमानदार हैं, ईमानदारी से उन्होंने राजनीतिक जीवन जिया है। आज तक एक आरोप प्रत्यारोप नहीं है उन पे किसी प्रकार से, मुख्यमंत्री रहते हुए। और इनके मुख्यमंत्री अभी जो लेके गए हैं वो शिवराज सिंह जी, 15 महीने में सरकार क्यों गिराना पड़ी? अगर 5 साल चल जाती ना तो इनके बड़े बड़े नेता जेल में होते, इसलिए इनको इस सरकार गिराना पड़ी। जल्दबाजी में सरकार इसलिए गिराई है इन्होंने क्योंकि इनके मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक के सारे नेता जेल चले जाते। लेकिन कांग्रेस के राजा साहब के मुख्यमंत्री काल से लेकर आज तक के राजनीतिक करियर में एक कमी तो निकाल के बता दें। ये तो ये छोड़ते क्या? अभी तो शिकंजा कसे अरविंद केजरीवाल जी जो वहां अपना काम कर रहे थे, शिबू सोरेन वो जो काम कर रहे थे, ये जबरदस्ती लोगों को उलझा के कर रहे हैं। लेकिन राजा साहब को तो उलझा ही नहीं सकते क्योंकि जनता के हित में इतने काम किए हुए हैं उनके बीच, और कभी उनकी वही चीज ना। धन्यवाद।